अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी पतोड़ की रेसिपी। पतोड़ किसको कहते हैं? बेसिकली ये पत्तों का सालन होता है। ये अरवी के पत्तों से बनाया जाता है। मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ और उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जिनको रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई थी, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले सिखाई थी, अरवी के पत्तों का सालन। अब वो लोग जो बराबर ज़िद कर रहे हैं कि अगर अरवी के पत्ते ना हो तो किस तरह बनाएं, तो भाई मार्केट में पालक के पत्ते भी मौजूद हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। बस अब आप देख लें, मैंने पालक को अच्छे से काट लिया था, इसकी सारी डंडियाँ निकाल ली थी, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। पानी नहीं डाल रही, बस मैंने इसको चूल्हे पे रखा और इसने बहुत सारा अपना पानी रिलीज़ किया। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आप देख लें सारे पत्ते जो थे बिल्कुल बैठ गए थे, बुझ गए थे और कितना सारा पानी इसमें से निकल आया था। अब मैं इसको इस चमचे की मदद से, स्पैचुला से अच्छे तरीके से जो है तोड़ रही हूँ, ताकि जो भी अंदर मज़ीद कच्चापन रह गया है वो निकल जाए। और यहाँ मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, अभी ये गर्म है तो मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें डाल रही हूँ नमक, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी क्योंकि गर्म है तो मसाले इसमें अच्छे से पक जाएंगे। ये बहुत ईजी रेसिपी है। पहले जब मैंने आपको अरवी के पत्ते सिखाए थे, जिसमें हम बेसन लगा लगा के इसको जो है रैप करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा ईजी रेसिपी है, जो बहुत ज़्यादा पतोड़ के लवर है, जिन्हें बहुत पसंद है पत्तों का सालन, तो उनके लिए बहुत आसान है और बिगनर्स तो ईजीली बना सकते हैं। यहाँ देख लें इसमें कितना सारा पानी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रखें, जितने हम जो है पालक के पत्ते लेंगे उससे बिल्कुल हाफ़ हम इसमें बेसन डालेंगे। तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम्स जो था पालक के पत्ते थे। मैंने 1 किलो मंगवाए थे और उसको जब मैंने काट के एक तरफ कर लिया तो वो आधा किलो जितने ही रह गए थे मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दिया बेसन। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। अब ये देख लें, ये इस तरीके से आगे जब आप इसको हाथ से लेते हैं और हाथ से गोल गोल भी घुमाते हैं तो ईज़िली इसका छोटा सा जो है सॉफ्ट सा जो है डो बन जाता है। ठीक है, आपको इतना ही रखना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे कि अगर आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है सख्त किस्म के जो है इसके जो है ये पकोड़े जैसे बनेंगे। अब यहाँ मैंने स्टीमर का रैक ले लिया है, इसके ऊपर आप लगाएंगे ये फॉइल पेपर। अगर आपके पास इस तरीके का रैक नहीं है तो जो हम नॉर्मली जो रैक यूज़ करते हैं उसके ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर को रखें और आराम से कढ़ाई के अंदर पानी डालेंगे, इसको ढक के रख देंगे तो ये आराम से आपका जो है स्टीमर रेडी हो जाएगा। अब आप देख लें, ये बहुत ईजीएस्ट वे है। मैंने जो है इसको जो है छोटे छोटे से जो है करीब 1 टेबल स्पून के करीब हाथ में थोड़ा सा मैं एक डोसा बॉल से बनाती हूँ, ये देखें इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर रखती जाती हूँ। ये बहुत आसान तरीका है उन बिगनर्स के लिए जिनसे पत्ते फोल्ड नहीं होते। बेसिकली ये रेसिपी जो है अरवी के पत्तों से बनाई जाती है, फिर बता रही हूँ। लेकिन अगर नहीं है मार्केट में अरवी के पत्ते तो कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन में आने की। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ देख लें, मैंने इसको चारों तरफ से फैला के रख दिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस रैक को रख देंगे करीब 10 से 12 मिनट के लिए। और आप देख लीजिएगा इसके अंदर स्टीम के अंदर बेहतरीन से जो है हमारे ये इसके छोटे छोटे से पकोड़े जैसे रेडी हो जाएंगे। आप देखें, जब हम अरवी के पत्तों को जो फोल्ड करके स्टीम करते हैं तो आराम से उसकी कटिंग करते हैं तो वो कुछ इसी शेप की कटिंग होती है ना। इसी तरीके से ये ईजीएस्ट वे ये है कि आप इसके छोटे छोटे से इस तरीके से बना के रख लें और ये देखें ना टूटते हैं और ना ही ये नीचे चिपकते हैं, बस आराम से जो ये निकल आएंगे। इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मैंने अपना सेकंड बैच भी रेडी कर लिया था और यहाँ मैंने थोड़े से साइज़ में बड़े बनाए थे। आप देख लें, नीचे से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रेडी हो गए थे। अब आप चाहें तो इस टाइम पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से बाद में फ्राई करके सालन में डाल सकते हैं। लेकिन मैं इमीडिएट आपको बनाना फ़ौरन सिखा रही हूँ कि जब आप इस तरीके से बना के रख लें, इसको ठंडा कर लें और ऑयल में इसको डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें। इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये हल्के से जो है ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा पकाते जाएंगे इसका जो ये पकोड़ा जैसा है ये बहुत ज़्यादा फिर हार्ड हो जाएगा। बस इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ऑयल डालेंगे, उसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और मैंने डाली थी इसके अंदर मेथी दाना, साथ ही तेज़पात डाल दिया है और ये डाल के इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो जो मैंने अरवी के पत्तों की ग्रेवी आपको सिखाई थी आप उस रेसिपी से भी इसको बना सकते हैं।
यहाँ मैंने प्याज चॉप करके रख ली थी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अब मैं इसको इतनी देर तक कुक करूँगी कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। आपको इसको ब्राउन कलर देना है, क्योंकि देखें ये कोई चिकन या गोश्त का तो पक नहीं रहा कि हम इसको ढक के रख देंगे और जल्दी से जो है प्याज गल जाएगी। नहीं, हम इसको पत्तों के सालन से बना रहे हैं, तो इसमें जो है आपको प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, क्योंकि ब्राउन प्याज जल्दी गल जाती है। साथ डाल दिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, हल्का सा भूनने के बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर टोमेटो प्यूरी और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। ये हमारे बेसिक मसाले जो हम अपनी नॉर्मल हांडी में डालते हैं, थोड़ी सी डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर धनिया पाउडर। नमक मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, नमक मैं बिल्कुल एंड में शामिल करूँगी, क्योंकि जो हमने पतोड़ बनाया उसके अंदर नमक ऑलरेडी था। यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी करीब 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप देखिएगा प्याज बिल्कुल गल जाएगी और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ डाल रहे हैं थोड़ी सी फेंट के दही, और दही डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी करीब 10 मिनट के लिए। इसको जितनी देर आप दम पे रखते जाएंगे और भूनते जाएंगे, मसाला बहुत ही अच्छा और फाइन सा बनेगा। यहाँ देखें जो था टमाटर, दही और जो प्याज थी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक अब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। ये इसको अच्छे से हम मज़ीद भून रही हूँ ताकि जो भी कच्चापन है वो मज़ीद निकल जाए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी उतना डालेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब यहाँ जैसे ही इसके अंदर जोश आने लगेगा, अब देख लें मैंने कितना सारा पानी इसके अंदर ऐड किया था, करीब 2.5 कप मैंने पानी डाला था अभी। और अब जो हमने पतोड़ रेडी करे थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब मैं यहाँ इसको आराम से 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करूँगी। कुक क्यों करूँगी? इसलिए करूँगी ताकि जो भी मसाले हैं वो पानी के साथ शोरबा अच्छे से रेडी हो जाए और जो भी हमने ये पतोड़ बनाए हैं वो अच्छे से इसके अंदर और सॉफ्ट हो जाए। ये देखें आराम से 15 मिनट बाद बेहतरीन से ही हमारे ये पतोड़ रेडी हो चुके हैं। इतना कोई लजीज इसका जो है शोरबा होता है। आप इसको चपाती के साथ खाएं या आप इसको तड़के वाले राइस के साथ खाएं, बहुत कमाल के रखते हैं। यहाँ आप देख लें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर नमक मज़ीद बढ़ा लिया था। थोड़ी सी हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बेइंतहा लजीज हमारा पतोड़ का सालन रेडी हो चुका है। आप देख लें इसका शोरबा, इसकी ग्रेवी मैंने कितनी रखी है, आपको भी इतनी ही पतली रखनी है। और अब देख लें प्याज बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल घुल मिल गई थी, नज़र नहीं आ रही थी। अब आप इसको निकालें, मैं आपको अभी इसको जो है तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। देखें अगर आपके पास मार्केट में नहीं है अरवी के पत्ते तो कोई मसला नहीं है। ये रेसिपी उन बिगनर्स के लिए थी जो बार बार मुझे कह रहे थे कि अगर अरवी के पत्ते ना हो तो फिर हम किस तरीके से सालन को बनाएं। आप इसको पालक के पत्तों से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको सिंधी पालक से भी बना सकते हैं, उससे तो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। आप देख लें बेइंतहा सॉफ्ट और बेइंतहा जूसी बने थे। आपको रेसिपी पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।